एक बार फिर मैं आपके लिए एक अपराध की कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि क्राइम स्टोरी सुनकर अपराधी आइडियाज़ लेते हैं। देखिए, क्राइम स्टोरी के दो पहलू होते हैं। एक पहलू ये है कि अगर कोई पूछता है कि क्या कोई अपराधी अपराध की कहानियों से सीख लेता है और उस सीख को अपराध में इस्तेमाल करता है, तो हाँ, ये भी है, कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इन अपराध की कहानियों को बताने का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि हमें एक सीख मिलती है कि किस तरीके से हमें घटनाओं से सचेत रहना चाहिए, लोगों से सचेत रहना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। तो इन क्राइम की स्टोरियों का एक पहलू नहीं है, दो पहलू हैं। और जो दूसरा पहलू है फ़कतन उस पर गौर किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है महबूब खान और आप देख रहे हैं दी वॉक्सवायर की क्राइम स्टोरी, जिसमें मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आता हूँ। इस बार मैं एक कहानी लेकर आया हूँ जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ के जिले तलवाड़ा की है, जहाँ पर एक पत्नी अपने पति की हत्या करवा देती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तलवाड़ा थाना के स्योदानपुरा गांव की, जहाँ पर एक औरत अपने पति की हत्या करवा देती है। आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि उसने अपने पति की हत्या क्यों करवाई, कैसे वह अपने प्रेमी से मिली, कहाँ मिली और कैसे उन दोनों ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए तरकीबें सोची। जी हाँ, स्योदानपुरा गांव की एक महिला जिसे एक पड़ोसी लड़के से प्यार हो जाता है और उस लड़के के प्यार में इतना पड़ जाती है कि वो अपने पति की हत्या करने की साजिशें रचने लगती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एकता रानी की, जो अपने पति उग्रसेन की हत्या करवा देती है अपने प्रेमी राजेश कुमार के साथ मिलकर। उग्रसेन की शादी रानी एकता के साथ तकरीबन 8 साल पहले होती है। इस दौरान उन दोनों की एक 6 वर्षीय बेटी भी है। उग्रसेन और एकता रानी के बीच में कहासुनी होती है और एकता रानी अपने पैतृक गांव हरियाणा, जो कि गोलपालिया गांव पड़ता है, वहां चली जाती है। कुछ महीने बीतते हैं। उग्रसेन अपनी पत्नी एकता रानी को मनाता है, लेकिन एकता रानी उसके साथ रहने से इनकार कर देती है। 20 जनवरी के आसपास उग्रसेन एकता रानी के घर वालों से बात करता है और उन्हें लाने के लिए राजी हो जाता है। एकता रानी अपने प्रेमी राजेश कुमार को ये इत्तला कर देती है कि उसका पति 20 जनवरी को उन्हें उनके गांव से लेने आने वाला है, तो ये आखिरी मौका है। अगर इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसे मार दिया जाए तो हम दोनों साथ रह सकते हैं। उग्रसेन एकता रानी को उसके गांव लेने आता है। उसके बाद में वो लेकर वहाँ से वो चला जाता है। जैसे ही जाता है, 20 तारीख की रात को मध्य रात्रि में एकता रानी और राजेश कुमार उग्रसेन पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे मौत के घाट उतार देते हैं। 21 जनवरी को तलवाड़ा थाना क्षेत्र में उग्रसेन के भाई भीमसेन शिकायत दर्ज कराते हैं। एक ही दिन के अंतराल में उग्रसेन के हत्यारे, उसकी पत्नी और उसके प्रेमी, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस की गिरफ्त में राजेश कुमार अजीबोगरीब खुलासे करते हैं। वो बताते हैं कि एकता रानी और उसने मिलकर उग्रसेन को रास्ते से हटाने के लिए तकरीबन 2 से 3 साल तरकीबें रची, जिसमें उनका प्लान ये होता था कि कभी ये होता था तो उसको एक्सीडेंट करके मार दिया जाए, कभी ये था कि नहर में बहा दिया जाए। तो तमाम तरह की तरकीबें राजेश और एकता ने मिलकर उग्रसेन को मारने के लिए सोची। तकरीबन 3 साल बाद 20 जनवरी 2025 को राजेश और एकता रानी को उग्रसेन को मारने का मौका मिल जाता है, जिस बीच राजेश कुमार उग्रसेन पर तेजधार कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और
उग्रसेन की मृत्यु हो जाती है। उग्रसेन बताता है कि उसकी और एकता की मुलाकात तकरीबन 3.5 साल पहले हुई थी। वो लोग हरियाणा जेबीटी का पेपर एक साथ देने आए थे। हालांकि दोनों का कॉलेज अलग अलग था। हरियाणा में वो लोग तकरीबन 6 महीने से 1 साल के बीच रहे, जहाँ पर उनके बीच प्यार बढ़ा और वो दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। ये कहानी समाज और रिश्ते को तार तार कर देने वाली है। रिश्ते में वो लड़का उग्रसेन का भतीजा बताया जा रहा है, जहाँ तक कि पुलिस ने खुलासा किया है इस बात। और राजेश कुमार ने भी ये माना है कि उग्रसेन उसके पारिवारिक चाचा थे। तो किस तरीके से एक महिला एक प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा देती है, जिसके साथ उसने जीने मरने सुख दुख और भी बहुत सारे वादे किए थे, साथ फेरे लेते हुए। ये कहानी है जो समाज को झंझोड़ देना चाहती है, समाज को सीख देना चाहती है कि रिश्तों को तार तार होने से बचाइए, वरना समाज और रिश्ते इस तरीके से बिखर और बिगड़ जाएंगे कि आने वाले समय कलयुग का होगा। पूछताछ में राजेश कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी प्रेमिका यानी कि रानी एकता को गर्भवती भी कर दिया। उग्रसेन को पता ना चले, इसलिए राजेश ने रानी एकता के साथ मिलकर उस गर्भपात का अबॉर्शन करवा लिया था। यानी आप सोचिए इस दर्दनाक कहानी और किस्से से किस तरीके से नाजायज संबंध परिवार को बर्बाद कर देते हैं, किस तरीके से एक बच्चे को यतीम कर देते हैं। हाल फिलहाल में रानी एकता और राजेश कुमार जेल में बंद हैं और उग्रसेन की डेथ हो गई है। तो जरा सोचिए उस बच्ची के बारे में जो 6 साल की है, उसका क्या हो। अभी वो बच्ची उग्रसेन के भाई भीमसेन के पास में है। इस किस्से से इतर जरा हटकर सोचिए, क्या ये सामाजिक तौर पर उस महिला ने अपने प्रेमिका के साथ मिलकर जो अपनी पति की हत्या की है वो सही किया? तो आपका इस घटना पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा मैं आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।